क्या आपको ऐसा फील होता है कि आपके घर में बिना वजह टेंशन्स रहती हैं, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, मे बी हस्बैंड वाइफ के बीच में, या फिर मे बी पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, या फिर मे बी सिबलिंग्स में आपस में काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं। पैसा आते आते कहीं ना कहीं रुक जाता है, सक्सेस मिलते मिलते कहीं ना कहीं आपके हार्डवर्क के हिसाब से सक्सेस नहीं मिलती है। विदाउट एनी स्पेसिफिक रीज़न हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो इस सब का रीज़न नेगेटिव एनर्जी हो सकता है। लेकिन कैसे पता करें कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है? नेगेटिव एनर्जी के सिम्टम्स क्या होते हैं? क्या पहचान होती है नेगेटिव एनर्जीज की? और एक बार अगर आप इन्हें पहचान लें तो इसका समाधान क्या होता है? नेगेटिव एनर्जीज एक्चुअली क्या होती हैं? साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली दोनों ही जानने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। तो नेगेटिव एनर्जीज का मतलब दोस्तों जरूरी नहीं है कि आपके घर में भूत प्रेत का साया है। भूत प्रेत के साये को भी नेगेटिव एनर्जी कहा जाता है। बेसिकली अगर एनवायरनमेंट में कोई भी नेगेटिविटी है, जो कि देखा जाए तो आपके घर के फर्नीचर से भी नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है, तो इसके लिए कोई भूत प्रेत का होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में अगर शार्प एजेस बहुत ज़्यादा है, लेट्स से आपके घर में जो फर्नीचर है उसके जो कॉर्नर्स हैं वो काफ़ी शार्प हैं, या फिर अगर ये जो शार्प कॉर्नर्स हैं अगर ये मेटालिक हैं, फिर तो और भी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट होने के चांसेस रहते हैं। अब अगर साइंटिफिक एंगल से देखा जाए तो हर चीज़ किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है, चाहे वो लिविंग थिंग हो या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग हो, इंसान हो, जानवर हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हर चीज़ किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। जब वाइब्रेशंस लो होती हैं तो हमें नेगेटिव एनर्जी फील होती है। नेगेटिव एनर्जी जैसे कि डर, गुस्सा, टेंशन, सैडनेस। लेकिन जब वाइब्रेशंस पॉजिटिव होती हैं तो हमें पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, जैसे कि प्यार, खुशी, ग्रैटिट्यूड, शांति। ये सब पॉजिटिव एनर्जीज हैं। अब दोस्तों कैसे पता करें कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है या फिर नहीं है, जो कि इस वीडियो का मेन टॉपिक है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक तो मैं आपको बताऊंगा सिम्टम्स कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपके घर में शायद नेगेटिव एनर्जीज हैं, और कुछ मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल तरीके जिनको आप यूज़ कर सकते हैं ये 100% जानने के लिए कि क्या आपके घर में सच में नेगेटिव एनर्जीज हैं या फिर नहीं हैं। अब पहले मैं आपको बताता हूँ सिम्टम्स, जिससे आप इन्फर कर सकते हैं या फिर एक तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज हैं। अब दोस्तों नेगेटिव एनर्जी का एक सिम्टम तो ये है कि घर में पैसा अचानक से रुक जाता है, सैलरी डिलेड आनी शुरू हो जाती है, खर्चा वो अचानक से बढ़ना शुरू हो जाता है, विदाउट एनी रीज़न अचानक से आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, आपके ऊपर लोन्स बढ़ जाते हैं, इम्पल्सिव खर्चे बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं। दूसरा सिम्टम, आपके घर में विदाउट एनी स्पेसिफिक रीज़न हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बार बार लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट रीज़न कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है इसके पीछे नेगेटिव एनर्जी हो, बार बार लड़ाइयाँ हो रही हैं, मे बी हस्बैंड वाइफ के बीच में, मे बी पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, मे बी बच्चे आपस में काफ़ी लड़ रहे हैं। तो घर में एक तरह का जो अशांति का माहौल है बहुत ज़्यादा बना हुआ है। एक और सिम्टम, घर के अंदर थकान फील होना। जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं आपको एक पॉजिटिविटी फील होती है, आप में एनर्जी आ जाती है, लेकिन जैसे ही आप घर के अंदर घुसते हैं आपको ऐसा फील होता है कि आपकी सारी एनर्जी कहीं गायब हो गई है, और इतना ज़्यादा थकान आपको फील होता है, एक तरह की नेगेटिविटी आपको फील होती है। एक और सिम्टम, चीज़ों का बार बार टूटना, मिरर का टूटना, या फिर कांच की चीज़ों का टूटना, या फिर इलेक्ट्रिकल चीज़ों का बार बार ख़राब होना, बल्ब का बार बार फ्यूज़ होना। अब एक और सिम्टम है तुलसी का मुरझा जाना। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा लगा है और वो बार बार किसी न किसी रीज़न से मुरझा जाता है, एग्जैक्ट रीज़न आपको समझ में नहीं आता, लेकिन वो बार बार मुरझा जाता है, ग्रोथ नहीं हो पाती है, ये एक नेगेटिविटी का भी सिग्नल हो सकता है। एक और सिम्टम बताता हूँ, अगर आपको बुरे सपने बहुत ज़्यादा आते हैं, स्लीप पैरालिसिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो ये भी एक नेगेटिविटी का सिम्टम हो सकता है। अगर खाना खाते वक्त बार बार जीभ कट जाती है, ये भी एक नेगेटिविटी का सिग्नल हो सकता है। तो आप देखिए कि इन सब में से कौन से सिग्नल्स आपके घर में प्रेजेंट हैं, उससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज हैं या फिर नहीं हैं। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल तरीके बता देता हूँ
जिससे भी आप पता लगा सकते हैं कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज हैं या फिर नहीं है। इन तरीकों को आप ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको लेना है रॉक सॉल्ट और थोड़ा सा पानी। रॉक सॉल्ट बेसिकली सेंधा नमक होता है, इसको हम हिंदी में सेंधा नमक बोलते हैं, काला नमक नहीं। काला नमक होता है ब्लैक सॉल्ट। यहाँ पे आपको लेना है सेंधा नमक और करीब 1 बाउल लेना है, जिसमें इस बाउल को आपको आधे से थोड़ा सा कम जो है वो पानी से भरना है, या फिर एक ट्रांसपेरेंट आप ग्लास ले लीजिए, उसको आप पानी से भर दीजिए और उसमें आप 2 से 3 चम्मच सेंधा नमक डाल के उसको घोल दीजिए। अगर पूरा अच्छे से नहीं भी घुलता है, थोड़ा बहुत रह जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना ज़्यादा आप घोल सकते हैं, उसको डिज़ोल्व कर सकते हैं, उतना बेहतर है। अब इस पानी से भरे बाउल को, जिसमें सेंधा नमक डिज़ोल्व्ड है, या फिर इस ग्लास को आप घर के किसी कोने में रख दीजिए और 24 घंटे तक उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। बच्चों को उससे दूर रखिए, खुद भी उसको बार बार मत देखिए, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए, उसको जहाँ पे है वहीं पे रहने दीजिए 24 घंटे तक। 24 घंटे के बाद जब आप इस बाउल को देखते हैं तो अगर पानी में आपको बहुत ज़्यादा बबल्स दिखते हैं या फिर आपका जो पानी है वो क्लाउडी या फिर ब्राउनिश हो जाता है, तो इसका मतलब आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। आप एक नींबू लीजिए, उसको अपने घर के मिडल में रख दीजिए। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर वो नींबू बहुत जल्दी काला पड़ जाता है, सूख जाता है, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कीजिए या फिर किसी भी सिम्टम का ध्यान रखिए, लेकिन एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि अंधविश्वास से दूर रहें, क्योंकि जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं उन सब के कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ इसका सोल्यूशन, कि आपको छोटी छोटी चीज़ें कुछ ऐसी करनी है जिससे आपके घर में नेगेटिव एनर्जी कम हो और पॉजिटिव एनर्जी का संचार वो ज़्यादा हो। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपके घर में पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं तो कोशिश कीजिए कि इस टाइप का फर्नीचर आप घर में लेके आए जहाँ पे पॉइंटेड एजेस और मेटालिक एजेस जो हैं वो कम से कम हो या फिर ना हो। अगर एजेस जो हैं वो राउंडेड ऑफ हों तो वो बेस्ट है। अगर आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स पड़े हैं जो कि ख़राब पड़े हुए हैं, आपके घर में घड़ियाँ पड़ी हैं जो कि ख़राब पड़ी हैं और गलत टाइम शो कर रही हैं, ये भी नेगेटिविटी को बढ़ाता है, माइंड में एंग्जाइटी क्रिएट करता है। ये सब अनसाइंटिफिक नहीं है। आप एक ऐसे घड़ी को देखते हैं जिस घड़ी में गलत टाइम शो हो रहा है, तो आपके माइंड में एक एंग्जाइटी अपने आप क्रिएट होती है। इसलिए सबसे पहले इसका जो समाधान है वो है अपने घर को डीक्लटर करना। मतलब कि जितनी भी आपके घर में अननेसेसरी चीज़ें हैं सब डीक्लटर कीजिए, सब चीज़ को, क्लटर को आप बाहर फेंकिए। अपने घर को जितना आप सिंपल रख सकते हैं, जितना सिंपल लिविंग होगा उतना ही बेहतर होगा। अब एक और चीज़ आप कर सकते हैं, साउंड फ्रीक्वेंसी क्लीनिंग। यहाँ पर टिबेटन बाउल्स होते हैं या फिर घर पे हम पूजा के बाद घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं, इस सब से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। आप टिबेटन बाउल्स को एज अ शो पीस कहीं पे रख दीजिए घर पे तो भी चलेगा। टाइम पे जब भी आपका मन करे थोड़ा सा आप साउंड उसमें से क्रिएट कर सकते हैं। जब भी आप पूजा करें तो घंटी ज़रूर बजाइए, आप शंख ज़रूर बजाइए। तो इस सबसे घर की जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो किल होती हैं और पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। सॉल्ट वाटर क्लीनिंग मेथड। अब यहाँ पे भी आपको सेंधा नमक लेना है और सेंधे नमक का पोंछा आपको पूरे घर में लगाना है। ये आप एवरीडे कर सकते हैं, हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको घर में कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती है। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है तो रोज़ पोंछा लगाइए सेंधे नमक का। बस पानी में सेंधा नमक आप घोल दीजिए और उससे पोंछा लगाइए, तो इससे भी नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पाने में बहुत मदद मिलती है। एक और तरीका है दिया या फिर कैम्फर जलाना। जब भी आप दिया जलाते हैं तो उसमें छोटे छोटे पीस कैम्फर के उसमें डाल दीजिए। तो जब कैम्फर भी साथ में जलेगा, कपूर जिसको कहते हैं, अगर वो भी साथ में जलेगा तो घर में ओवरऑल जो स्मेल आएगी ना वो काफ़ी पॉजिटिविटी क्रिएट करती है, तो उससे भी नेगेटिविटी जो है ना वो दूर होती है। आप घर में टीवी तो चलाते ही हैं, लेकिन टीवी में हमेशा नेटफ्लिक्स या फिर अमेज़ॉन ना चलाकर कभी कभी टीवी में कुछ लाइट मंत्र म्यूज़िक चलाइए या फिर लाइट मेडिटेशन म्यूज़िक चलाइए, लेकिन मेक श्योर कि म्यूज़िक लाइट हो और काफ़ी सॉफ्ट हो। तो इससे भी घर की पॉजिटिविटी को बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलती है। दोस्तों, नेगेटिव एनर्जीज़ का असर सिर्फ आपके घर पे ही नहीं बल्कि आपके हेल्थ पे, वेल्थ पे और ओवरऑल आपके मेंटल वेलबीइंग पे नेगेटिव एनर्जीज़ का बहुत ज़्यादा असर होता है। याद रखिए, घर एक मंदिर है
और इस मंदिर को शुद्ध रखना हमारी जिम्मेदारी है। ओम नमः शिवाय।